हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे अशोक एकेडमी के इस चैनल पर। हम वापस से रिकॉल करते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन फार्मूला एंड साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी चीज़ें हमको पॉजिटिव लेनी है, कौन सी चीज़ें हमको नेगेटिव लेनी है। चलिए उसी चीज़ को आज हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जो इस कॉन्सेप्ट को आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। चलिए पहले रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा पुरानी चीज़ें क्या थी हमारी। देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है हमारा। मिरर फार्मूला होता है बच्चों 1/f इक्वल्स टू 1/v 1/u। f का मतलब क्या था यहाँ पर, फोकल लेंथ। v का मतलब क्या था, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। और u का मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ये था। और एक फॉर्मूला था हमारा मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला वो होता है हमारा m इक्वल्स टू माइनस v/u इक्वल्स टू h'/h। अब यहाँ पर जो ये v है यही v है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। और ये जो u है ये यही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। लेकिन ये जो h' है, h' होता है हाइट ऑफ इमेज एंड h होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रीवियस जो क्लास है उसका कंक्लूजन, ये देखा था हमने। और साइन कन्वेंशन देखा था। साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें इंसिडेंट रे के अपोजिट जिनको हम जाकर मेज़र करते हैं वो हमारी अपोजिट जाने वाली चीज़ों के लिए हम नेगेटिव लेते हैं और साथ में जाने वाली चीज़ों के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं। मैंने आपको दूसरे तरीके से बताया था कि अगर ये मिरर है यहाँ पर ऐसे, तो हम इनको ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, जिनको ये चीज़ें नहीं क्लियर है, वो हमारी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसी चैप्टर की हमारी प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए, उस पर आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा और डीप जाते हैं इसमें। देखिए मैं आपको बताता हूँ होगा क्या, मैं ये दूसरा लेक्चर क्यों लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इसमें क्या समझाना है आपको। देखो जब आपसे क्वेश्चन होगा ना, तो आपको न्यूमेरिकल देकर, वैल्यूज देकर ये बोलेगा वो कि ये ऑब्जेक्ट आपका इस मिरर के सामने इतनी दूरी पर रखा हुआ है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इतनी दूरी पर रखा हुआ है, और इतनी फोकल लेंथ का हमारा मिरर है, जो भी मिरर है कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो हमको ये बताना पड़ेगा वहाँ पे कि हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, यानी उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर कैसा होगा एंड उसका साइज कैसा होगा। ये सब चीज़ें हमको वहाँ से फिर बतानी पड़ेंगी। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा ना इस फॉर्मूले को यहाँ लेकर चलते हैं हम। क्या फॉर्मूला है ये, m इक्वल्स टू माइनस v बाई u इक्वल्स टू h'/h। चलिए इससे समझते हैं हम थोड़ा सा कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर m की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होती है, क्या होती है, m की वैल्यू 1 से बड़ी। मैं ये बात जो कर रहा हूँ यहाँ पर विदाउट साइन कर रहा हूँ। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जो इमेज है, इमेज इज एनलार्ज्ड। इमेज इज एनलार्ज्ड। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है, कैसी है, 1 से छोटी, तो इमेज होगी हमारी वो डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी इमेज होगी हमारी डिमिनिश्ड। कैसी इमेज होगी, डिमिनिश्ड होगी। और अगर हमारी जो m की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, तो जो हमारी इमेज है
वो इक्वल होगी किसके, इमेज इज इक्वल एज ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। ये बच्चों आप यहां से समझ सकते हैं, देखो m की वैल्यू h डैश अपॉन h है, यानी ऐसे है, तो अगर m को हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, h डैश बाई h, तो ये इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो h इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, h डैश के। समझ आया आपको? तो ये तीनों चीजें यहां से ली गई हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये चीज हमको बताएंगी कि क्या चीजें डिमिनिश्ड है, कौन सी इमेज डिमिनिश्ड है, कौन सी एनलार्ज्ड है, ये तीनों चीजें, ठीक है। अच्छा, ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये विदाउट साइन है बच्चों, विदाउट साइन देखनी है हमको, विदाउट साइन देखनी है, m की वैल्यू विदाउट साइन देखनी है, यहां पर हमको साइन नहीं लेना है m की वैल्यू, ये चीज आपको याद रखनी है। जब आप इनका साइन नहीं लोगे तभी आप ये चीजें देखेंगे, ठीक है। समझ आई आपको बात? चलिए अब एक चीज और देखते हैं इसमें हम आगे। सोचो जरा, एक चीज और सोचो आप कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो, देखो m क्या है हमारा, माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। एम की वैल्यू हमने माना पॉजिटिव है हमारी, कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। एम की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, नहीं इसको ये फॉर्मूले से नहीं, इसी से m इक्वल्स टू एच डैश बाई एच। एम की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो m की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए h डैश की वैल्यू को पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो h होता है बच्चों, h यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो h है ये ऑलवेज पॉजिटिव वाली चीज है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो m की वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए h डैश को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ आई आपको बात? h डैश को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अगर m पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, तो h डैश क्या है, वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं मिटा दे रहा हूं ये, जब m की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो h भी पॉजिटिव है। और उसका मतलब ये है कि h पॉजिटिव तब होगा जब इमेज जो है इरेक्ट बने, सीधी खड़ी हुई बने, क्योंकि इन्वर्टेड जब इमेज होगी तो उसकी हाइट नेगेटिव हो जाएगी। तो यानी m जब पॉजिटिव है तो h जो है वो भी पॉजिटिव है, और h पॉजिटिव है तो जो नेचर है वो हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझाया बच्चों? ये अगर आपको दिख नहीं रहा हो यहाँ पर तो मैं इसको थोड़ा यहाँ यहीं लिख देता हूँ। m की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो नेचर है वो हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और जब m की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव, तो जो नेचर है इमेज का, नेचर ऑफ इमेज, वो उस कंडीशन में हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। समझ आया बच्चों? ये इसका मतलब ये है कि देखो m की वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए h को, यानी h यानी ये हाइट ऑफ इमेज, इसको पॉजिटिव नेगेटिव होना पड़ेगा। m की वैल्यू पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव यानी इमेज कैसी हुई, इरेक्ट, और इरेक्ट हुई तो नेचर कैसा हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और m नेगेटिव तो यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो भी नेगेटिव, और नेगेटिव होने का क्या मतलब है, जो हमारी इमेज है वो कैसी बनी हुई है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड का मतलब क्या है, नेचर हमारा कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए बच्चों, तो हमने साइन कन्वेंशन देख लिया, और क्या चीज़ें हमको नेचर बताएंगी, क्या चीज़ें हमको पोजीशन बताएंगी, हमने वो सब भी देख लिया। तो अगली क्लास में हम जो हमारी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एंड न्यूमेरिकल्स हैं उनकी शुरुआत करेंगे। तब तक आप अपने फॉर्मूले
साइन कन्वेंशन जो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे, और ये सब चीज़ें ये आप अच्छे से याद करके, अच्छे से मेमोराइज करके, इनको रिकॉल करके रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे, और तब तक इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये हमारा प्रॉमिस है आपको, लेकिन ये इनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसको लेकर अगली क्लास न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए बहुत जल्द आएगी। तब तक इसको पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। ठीक है, इतनी फीस है, इससे ज़्यादा तो कुछ मांग नहीं रहे हैं आपसे हम। वीडियोज़ आपके लिए ऑफकोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं यूट्यूब पर, और जो इनको हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं वो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको हमारे ऐप पर भी मिल जाएंगी। ठीक है, वो ऐप का जो लिंक है वो आपको हमारे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, यहाँ भी। लेकिन वीडियोज़ को शेयर जरूर करते रहना है आपको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी, आपके और दोस्तों तक पहुँचेंगी, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होंगी ये चीज़ें। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।